सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स को कैसे करें ताकि आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएं और आपके मैक्सिमम जो फिज़िक्स में क्वेश्चंस गलत होते हैं, मोस्टली डाउट आता है, तो वो सही हों। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पूरा फिज़िक्स को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। देखो मेरे सामने इसकी एनसीईआरटी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है और किस टाइप से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से आप एग्ज़ाम में स्कोर कर पाओ अच्छे। ठीक है, सो पहले इंडेक्स को हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे इसके अंदर अगर हम बात करें तो टोटल जो है 16 या फिर 15 चैप्टर है ना। देख लेते एक बार टोटल कितने चैप्टर हैं। इस बुक में 8 हैं और उस वाली में शायद इतने ही होंगे, तो 16 मान के चलते हैं या फिर हम 15 मान लेते हैं। ठीक है, तो 15 अगर चैप्टर हैं तो आपके पास अभी ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल मई, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 15 जून से पहले पहले आपका जो है वो हो जाएगा एग्ज़ाम। तो 3 मंथ मान के चलो आपके पास है। आपको अच्छा स्कोर अगर करना है तो 3 मंथ स्ट्रैटेजी है आज के लिए फिज़िक्स की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, 6th चैप्टर है। इसके अंदर जैसे क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हम इस पे मूव करते हैं। पहले आपको फिज़िक्स के लिए फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी पूरी पढ़ने ज़रूरत नहीं है। मान लो अभी इस पे सबसे पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज का है, तो आप क्या करोगे, ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो वाला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आपको क्या करने हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे देखने हैं, जैसे कंडक्टर और इंसुलेटर जो है इस पर क्वेश्चन आता है। तो इसके जो है आप पीवाईक्यूज देखोगे तो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है, चार्ज इज ट्रांसफर टू अ कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एंटायर सरफेस या फिर ओनली एट पॉइंट, या इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़नी है, पूरी ऐसी थ्योरी नहीं पढ़नी जैसे रट्टा मारना है, बस थोड़ी थोड़ी रीडिंग आपको कर लेनी है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। साथ ही में इसके अंदर जो बीच बीच में फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जैसे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ई की वैल्यू क्या होती है, इस टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि इजी क्वेश्चन आता है, बस याद रखने वाले मोस्टली आते हैं वैसे तो फिज़िक्स में, कि इसका जो चार्ज है वो कितना होता है, या ई जो है वो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, जैसे के की वैल्यू क्या होती है ये। ठीक है, तो इसमें आपको सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ कुछ आप फॉर्मूले जो जितने भी इसमें एनसीईआरटी में लिखे हैं उसको एक नोटबुक बनाओ चैप्टर वाइज, और हर चैप्टर के आप ना फॉर्मूला शीट बनाओ। ठीक है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं उसको भी आप लिख लो, जैसे कि मोस्टली क्वेश्चन आता है कंडक्टर की अगर हम बात करें तो जो है मैक्सिमम चार्ज जो है इंसुलेटर शीट पे या कंडक्टर शीट पे क्या होगा, कौन सी सरफेस पे होगा, इनफाइनाइट होगा, या ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको अगर अच्छे से करना है तो थोड़ा थोड़ा आपको इसको ऊपर ऊपर से भी रिवीजन करनी है, एनसीईआरटी की पूरी रिवीजन नहीं करनी है। ठीक है, फॉर्मूलेज बनाओ, फॉर्मूलों को लिखो, साथ ही साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब देखो जैसे ये वाला डायग्राम है, ये आ सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड ए कंडक्टर, ये इनसाइड आती है आउटसाइड जाती है, ये दो एग्जांपल आप देख सकते हो। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और बहुत बार ये फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आए, डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, या फिर पूछ लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, या फिर इसको के कहते हैं, या फिर इसका जो नाम है वो क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सो देखो हार्ड तो है नहीं, न्यूमेरिकल्स से बहुत बच्चों को डर लगता है, तो इतने हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं एग्जाम में, मैं आपको बता रही हूँ, रिकमेंड कर रही हूँ, आप अच्छे से इसको देखो। और साथ में आप क्या करो, जैसे कि अभी मैंने बता दिया, फॉर्मूला शीट वगैरह बनाओ, और साथ ही साथ में थोड़े थोड़े डायग्राम वगैरह जो इसमें दे रखे हैं वो थोड़ा देख लोगे। हाँ कौन सी जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइन कैसे होती है, हाँ इलेक्ट्रिक लाइन पर क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, अभी हम यहाँ पर हर चैप्टर का तो डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, बट मैं आपको एक चैप्टर के थ्रू सब कुछ बता रही हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और उसको आपको कैसे करना है। तो जितने भी फॉर्मूले देखो बीच बीच में है, या आर इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, फार अवे मतलब इक्टोरियल प्लेट पे क्या होता है, और यहाँ पर क्या होता है डाइपोल पे। ठीक है,
एक्सिस पे। तो ये सब आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी याद हो जाएंगे और साथ ही में आप अगर फॉर्मूला शीट बनाओगे तो आप अच्छे से कर लोगे। तो आई होप मैं आपको बता पा रही हूँ कि आपको करना क्या है। थ्योरी जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ों की पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मैं आपको जो पुराना प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसमें आपको दिखाती हूँ कि क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं, ताकि अगर आपको जानने में आवश्यकता जो जानने में हम कह सकते हैं कि आप पता होना चाहिए, आपको जान लेना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में सही से क्वेश्चंस को कर पाएँ। ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो मेरे पास एक प्रीवियस ईयर पेपर है जो आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो देखो किस टाइप से आ रहे हैं। मैं आपको जैसे बता रही थी वैसे ही सेम टू सेम आ रहे हैं। देखो जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मास एम एंड क्यू इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट एज इट ट्रेवल अ डिस्टेंस आई इज। तो उसने पूछा है वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट बतानी है आपको। मतलब वी का अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हैं एनसीईआरटी में तो आपको सब कुछ इजीली याद होगा, क्योंकि फॉर्मूले में अकॉर्डिंग टू वी इज इक्वल टू 2 E Q I/m की पावर, मतलब टोटल 1/2। अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे तो अभी फॉर्मूला याद है नहीं, लेकिन आपको याद रहने चाहिए क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूले ही आते। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया एनसीईआरटी को ध्यान से देखना, हर एक फॉर्मूले को अच्छे से लिख लेना और साइड में एक नोटबुक बना लेना या एनसीईआरटी में ही साइड में लिखते जाओ। ठीक है। अब ये भी देख सकते हो आप कि ये वाला जो क्वेश्चन है, टू चार्ज स्फेयर आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस डी exert a force F on each other. If they are immersed in a liquid dielectric constant, then what is a force? अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला आता होगा तो ये आप कर पाएंगे क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो मोस्टली जो क्वेश्चन है मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा उनमें जो है ट्रिक लगानी पड़ रही है, उसको बहुत सारे सोल्व करना पड़ रहा है। इजी फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये भी देख लो आप, जो कैपेसिटर का कैपेसिटी है सी है, चार्ज क्यू है, एनर्जी डब्ल्यू है, तो चार्ज इंक्रीज कर दिया 2Q। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं ऐसे पावर को रिलेटेड या फिर कैपेसिटर से रिलेटेड। तो आप वो देख लेना, जैसे ये रहा नीचे वोल्टेज वाला। ठीक है। अभी हम सिर्फ पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। जैसे आप ये देख लो, एक और फिर से क्वेश्चन आ गया फॉर्मूला बेस्ड। तो इसमें पूछा फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, तो देख लो आप, अगर फॉर्मूला आता होगा तो आप कर पाओगे। और जैसे मैंने आपको बताया करंट फ्लो इन ए कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी जैसे अगर आपको एग्जांपल पता होगा, मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था इसी टाइप से, ऐसे ही इनमें जो है अंदर आता है या बाहर जाता है। ठीक है। तो अगर आपको ये वाला फील्ड पता है और एनसीईआरटी आपने अच्छे से देखी होगी, डायग्राम्स देखे होंगे, तो आपको पता होगा, इसलिए आप इस क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर पाओगे। अब मैं जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है, एनसीईआरटी में सबसे पहले आपको जो लास्ट में समरी वगैरह दी होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, रुको। जैसे ये रही समरी इस चैप्टर की, ऐसे ही आपको हर चैप्टर की समरी जो है वो देख लेनी है। ठीक है। तो हर चैप्टर के लास्ट में जाकर ये जो समरी होती है इनको पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं समरी से क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पीडीएफ में शो करा था किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा ईजी वे में होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल होते हैं, और अगर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं तो वो कैसे होंगे, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल्स जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये समरी आपको जैसे इसमें देखिए पूरा A to Z, इसमें जितने भी वी कैन से दैट न्यूमेरिकल्स वगैरह भी है और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो सभी समरी में लिखे हुए हैं। तो हर चैप्टर की लास्ट में आप समरी जरूर पढ़ लेना। ओके। देन अभी मैंने जैसे आपको क्वेश्चन बताया था एक, उसमें डायमेंशंस निकालने थे। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर के पीछे ये जो टेबल बनी हुई है आप देख सकते हैं, हर यूनिट के पीछे आपको ये टेबल जरूर देखने को मिलेगी। तो आप क्या करो, इस पूरी टेबल को अच्छे से देख लो। जैसे यहाँ पे वेक्टर एरिया एलिमेंट सिंबल क्या होता है, ये इसका डायमेंशन क्या होता है L²। ठीक है। एरिया क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस A/B, या फिर वी कैन से दैट लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ है दोनों, तो L² आ गया। तो डायमेंशंस निकालने आपको आने चाहिए। यूनिट इसके मीटर स्क्वायर हो गए और फॉर्मूला इसका ये हो गया, ये एन कैप इसके डायरेक्शन को बता रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होगा।
और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है डायमेंशंस निकालने हैं। तो हर चैप्टर के पीछे ये जो टेबल है ये हर चैप्टर के पीछे देख लो, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन डायमेंशन से आते हैं, तो डायमेंशन निकालने आपको आने चाहिए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है पॉइंट्स टू पॉइंटर, जो पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं हर चैप्टर के वो ये हैं। तो हर चैप्टर में मैंने अभी बता दिया, आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक नोटबुक बनाओ, साथ ही में फॉर्मूला शीट वगैरह जो होता है उसको बनाओ उस नोटबुक में, ठीक है। और देन आप क्या करो, ये डायमेंशंस निकालना सीखो, उसके फॉर्मूले, उसके सिंबल्स, उसकी वैल्यूज़, के की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नोट क्या होता है, ये सब जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो मैंने अभी आपको बताया है पॉन्डर वाला जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहो तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं करना चाहो तो इट्स ओके। अब क्या है, साथ में सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर को। अब देखो 3 मंथ ऑलमोस्ट मान के चलो और 15 आपके चैप्टर हैं, तो अगर आप अच्छे से कर पाओगे ना, कि 15 ही चैप्टर हैं, तो आप अच्छे से हर चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हो, उसके क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप अगर वैसा करोगे, साथ ही में क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है हर चैप्टर की साथ साथ करो पहले तो, फिर बाद में से 3-3 4-4 चैप्टर की एक साथ करो। जो क्वेश्चन आपको उस टाइम पे नहीं आता है वो फिर से रिवाइज करो। और मस्ट इम्पोर्टेंट है PYQ, ठीक है। मस्ट मैं कह रही हूँ, ये आपको करना ही है, ज़रूरी, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये PYQs आप हर चैप्टर के अच्छे से कर लो। साथ ही साथ में जो फिज़िक्स मैंने आपको बताया इतना हार्ड नहीं होता है, आप उसको आसानी से कर पाओगे। और बात रही मेरी जो मैंने आपको बताई थी, ऐसे मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने सब कुछ बताया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बट आज की जो वीडियो पर्टिकुलरली हमने सिर्फ फिजिक्स को लेकर के डिस्कस किया है। तो अभी जैसे मैंने आपको PDF शो करा था एग्ज़ाम पैटर्न, वो भी सेम टू सेम इसी टाइप से था। तो अगर आप मेरे जो कहा हुआ फॉलो करोगे तो आपके जो है 33 क्वेश्चन में से मोस्टली क्वेश्चन जो है सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हाई करो, ओके। एंड साथ ही में PYQs लगाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ और साथ साथ में उसको रिवीजन करते रहो, फॉर्मूला वगैरह, और जो इम्पोर्टेंट जो समरी है उन्हें भी पढ़ो हर चैप्टर की, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।